अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। महकमा सनत व तिजारत के आला सतही इजलास की वज़ीर आला ने की सरबराही। रोजगार और स्टार्टअप्स के तहत किए जाने वाले इक़दामात का लिया जायजा। कोलगाम में डाक बंगला की इमारत का नायब वज़ीर आला ने रखा संग बुनियाद। तामीरी काम के इफ्तिताह पर आवाम को दी मुबारकबाद। नौजवान जुबानों की अहमियत को समझें। मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले मुल्क भारत का दुनिया में कोई सानी नहीं। LG मनोज सिन्हा का NIT श्रीनगर के सेमिनार से खिताब। यासीन मलिक के मुकदमे में इंसानी खतरों का लिहाज करने सजाद लोन का मुतालबा। महबूबा मुफ्ती के रोल को दोगला करार दिया। फिर एक बार घर पर नजरबंद कर दिया गया। जुमा की नमाज की इजाजत नहीं। मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर वालों को ताज़ियत पेश करना चाहता था। मीर वाइस उमर फारूक का बयान। गैर फाल 12 सियासी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने किया मनसूख। दीगर 2 पार्टियों पर इम्तना बरकरार। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आर्जी तौर पर किया गया बहाल। सड़कों की तरफ यानी गाड़ियों को देखा गया अपनी मंजिलों की तरफ जाते हुए। वादी में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। अवाम न घबराएं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज महकमा सनत व तिजारत का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज महकमा सनत व तिजारत का जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें रोजगार के मौके, MSMEs, सपोर्ट, स्टार्टअप्स, हुनरमंदों की फलाह बहबूद और सरमायाकारी के मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने बताया कि माली साल 2025-26 में महकमा ने 4000 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी हासिल की है। 1127 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड किए गए और 4.39 लाख हुनरमंदों को सपोर्ट फराहम की गई। उन्होंने सनती स्टेटस की बरवक्त तकमील की हिदायत देते हुए कहा कि फ़वायद बराह रास्त नौजवानों, हुनरमंदों, कारोबारियों तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को सरमायाकारी का मरकज़ बनाने और आवाम के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। DH-पुरा कोलगाम में आज डाक बंगले की तामीर के लिए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर तालीम, सेहत व समाजी बहबूद जम्मू कश्मीर सकीना यट्टू और DC कोलगाम भी मौजूद रहे। 286.58 लाख रुपए के तखमीने से इस तामीरी प्रोजेक्ट की तकमील की जाएगी। और ये लोग दिल से अपने लीडर को चाहते हैं, तो इसलिए वो सिर्फ अपने लीडर को मिलने आए और उसी बहाने मैंने भी इनसे मिल लिया और आप सबसे भी मिल लिया। तो लिहाजा ये डाक बंगले का उद्घाटन तो मैं तो ये चाहता था मैडम सकीना खुद करें, लेकिन इन्होंने कहा मेरे लिए कि आप चलें, तो लिहाजा आए हैं। ये एक रूटीन में है, कोई ज्यादा नहीं है। मकसद हमारे कुछ और है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की है और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो खड़ा है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा, जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ मान और सम्मान जो स्टेट का है हमें वापस दिया जाए, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेरोजगार हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, लेकिन इस स्टेट को टूटने के लिए, इस 370 को तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वही लोग हैं जो आज भी परसों LG साहब के पास बैठे थे। वो फोटो देखा होगा, महबा जी ने बड़े प्यार से वहां जाके फोटो खिंचाया। अब वो किसके लिए LG साहब के पास गई थी? अगर जाना था तो उमर साहब के पास जाती, उमर साहब से सलाह मशवरा करती कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन वो किसके पास गए?
एलजी साहब के पास, जो एलजी साहब कहते हैं मेरे पास है ही कुछ नहीं, तो अगर है ही कुछ नहीं तो महबा जी क्यों लेने गई? इसका मतलब यही लेने आई कि बताओ जम्मू कश्मीर को और बर्बाद कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कैसे और खत्म करना है, ये भी आप वहां फैसला करने गई। अगर सही फैसला आप करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आप हमदर्द हैं, तो आपको उमर साहब के पास आना चाहिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मुल्क के नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मुल्क की जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं उनकी अहमियत को समझें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में मुनक़दा कौमी सेमिनार भारतीय भाषाओं में एकता के इफ्तिताई इजलास से ख़िताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क ज़ुबानों के इस तरह की इनफरादियत का मुकाबला नहीं कर सकता जो हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़ा मुहिम के तहत हिंदी ज़ुबान को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना था कि जिस तरह से नौजवानों को ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में जो ज़ुबानें मुख्तलिफ बोली जाती हैं ये दुनिया में कहीं नहीं इसकी मिसाल मिल सकती। गुलमर्ग में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर TAAK के 17वें यानी 17वां सालाना इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इजलास में फ़ारूक कुट्टू को साल 2025-27 के लिए एसोसिएशन का सदर मुंतखब किया गया। इजलास गुलमर्ग के जदीद यानी न्यू कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुआ, जिसका इफ्तिताह भी इसी मौके पर अमल में आया। इजलास के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रहे, जिन्होंने कश्मीरी सयाहत को दोबारा उरूज दिलाने के लिए सरकार की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने पहलगाम हमले को मईशत और सियाहत के लिए नुकसानदा करार दिया। इनके मुशीर नासिर असलम वानी और MLA गुलमर्ग फारूक शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। नौमुंतखब सदर फारूक कुट्टू ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए डिजिटल और ज़मीनी मुहिम्मात तेज़ करने पर जोर दिया। डॉक्टर मुश्ताक चाया और सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जमील के बशमूल दीगर को सयाहत में अपनी मुनफरद खिदमात फराहम करने पर एवार्ड्स दिए गए। Jammu and Kashmir, before I present vote of thanks, I would like to refer to your speech और नासिर साहब जो आपने बात की कि ट्रैवल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से किसी ने बात नहीं की as far as the Paris Farm Trip is concerned. You will see a number of Facebook posts and I'll show you as the proof the tweets of various tourism stakeholders wherein we have mentioned कि in order to attract the incoming traffic from the European countries, traveling to Paris and other destinations is very, very important. मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। You are the heartthrob of millions और जो I don't want to discuss politics. I'm a tourism trader, but पिछले साल ये साबित हो गया कि आप जम्मू कश्मीर के लोग आपको कितना चाहते हैं। So I'm sure कि we need not to prove it again and again. And if at all you are hurt, on behalf of the tourism fraternity, I apologize. If at all you are hurt that no one supported you. But these things keep happening in Kashmir, and it's a place where you'll see trolling happening on every day. Anyways, moving on. एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। 90s के एरा में we have seen tumultuous times. I think more difficult times than this. जब हमारे पास एक भी टूरिस्ट नहीं आता था। पहलगाम इंसिडेंट के होने के बाद we have had support of some national level tourism associations and the local tourism stakeholders. साथ में मिलके हम लोग ने कुछ यहाँ पे फैम ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद हमारे पास कुछ फुटफॉल देखने को मिल रहा है। अभी भी हमारे पास 10-15% की ऑक्यूपेंसी है। तो लेकिन ये जो आज का टाइम है ये इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि पिछले 3-4 साल से यहाँ पे कश्मीरीज ने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए यासीन मलिक के मुकदमे में इंसानी कदरों का हवाला देते हुए PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने PDP सरबराह पर दोगला रवैया रखने वाला करार देते हुए इन्हें हदफ तनकीद बनाया कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर,
खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई ना करते। हालांकि सुचू बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। और इसलिए ये जो केस है जिसमें यासीन मलिक पर जो ये अब ये फांसी मांग रहे हैं, ये बाय द वे 2002 में फारूक अब्दुल्ला साहब के रूल में हुआ है। लोगों को पता होनी चाहिए, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स अलग थी यासीन साहब की, लेकिन तब ट्रैक 2 का जमाना था। वहां मुशर्रफ साहब थे, यहां वाजपेयी साहब थे, टॉक्स चल रहे थे। मार्केट में एक बहुत बड़ा एक र्यूमर था कि शायद हुर्रियत लड़ेगी। हालांकि मुझे तब भी अंदाजा था और कुछ पता भी था कि सवाल ही पैदा नहीं है, हुर्रियत नहीं लड़ेगी। मीरवाइज उमर फारूक ने आज अपना एक मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि इन्हें एक मरतबा फिर जुमा के मौके पर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इन्हें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर भी घर वालों को ताज़ियत पेश करने की इजाज़त नहीं मिली। आज मुसलसल दूसरे जुमा भी मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत जब चाहे हमारी बुनियादी दीनी और शहरी आज़ादियों पर जो है वो कदगन लगा देती है। ये जुमा मेरे लिए और भी अहम था क्योंकि इस हफ़्ते प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब जो कि मेरे दीरीना रफ़ीक रहे, दोस्त रहे, साथी रहे, हमसे जुदा हो गए। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ना हमें उनके जनाजे में शरीक होने दिया गया और ना ही उनके अहल खाना से ताज़ियत करने का मौका दिया जा रहा है। कम अज़ कम आज जुमा के दिन हम उनके लिए दुआ करते तो कौन सा आसमान जो है वो ज़मीन पर टूट पड़ता। क्या हुकाम इस हद तक खौफज़दा हैं कि हम अपने महरूम रहनुमाओं को अलविदा भी नहीं कह सकते, उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि हफ्ता ब हफ्ता जो है मुझे घर में नज़रबंद रखा जा रहा है। जामे मस्जिद जैसे अजीम जो मरकज़ इबादत है उसमें नमाज जुमा की अदायगी से रोका जा रहा है, वाज से महरूम रखा जा रहा है। तो इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि हम एक आमिराना और एक अथॉरिटेरियन निज़ाम में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए जा रहे हैं। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने कायदीन को अलविदा कहना, उनके गम में शरीक होना, जो है दुआ करना, उससे भी हमें महरूम रखा जा रहा है। ये न सिर्फ नाइंसाफ़ी और जुल्म है बल्कि मैं कहूँगा कि ये अमर जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की 12 सियासी पार्टियों को गैर फाल और इंतखाबात में हिस्सा न लेने की पादाश में इनके रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिए हैं। बताया गया कि पिछले 6 बरसों के दौरान उन्होंने मुसलसल किसी भी तरह के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, जिसके पेश नज़र इनके रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया। इसी दौरान अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वजारत दाखिला ने पाबंदी को बरकरार रखने का फिर एक मरतबा ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के 2 ट्रिब्यूनल्स ने मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही वाली जमात अवामी एक्शन कमेटी और शिया रहनुमा मसरूर अब्बास अंसारी की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आयद पाबंदी को बरकरार रखा है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत का मामला आर्जी है, इस ज़िमन में किसी भी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दीगर इंतज़ामी उमूर के हवाले से भी तफसीलात बताईं। हाईवे रेस्टोरेशन बड़ी वॉर फुटिंग पे चल रहा था और काफी हद तक रेस्टोरेशन का काम मुकम्मल हुआ है और पिछले 4 दिनों से लगातार हाईवे पे मूवमेंट चल रही है। हमारे जितने भी फ्रूट ट्रक्स थे, तकरीबन 5,500 के करीबन फ्रूट ट्रक्स जो है पिछले 2 दिनों में मुगल रोड और NH दोनों के जरिए जम्मू और आगे तक पहुंचाए गए हैं। साथ ही जो एसेंशियल सर्विसेज की, एसेंशियल कमोडिटीज की आपने बात की, चाहे पेट्रोल हो, फ्यूल, LPG और एसेंशियल कमोडिटीज हो, उन सभी के लिए जो अपवर्ड मूवमेंट है वो भी कंटिन्यूसली चल रही है।
आज भी सुबह से जो है मूवमेंट सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, चाहे वो मुगल रोड चाहे वो NH हो। और जो शॉर्टेज की हमने बात की थी पेट्रोल के लिए, तो आज शाम तक किसी भी किस्म की किल्लत या शॉर्टेज हम कहीं महसूस नहीं करेंगे। मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि किसी भी तरीके की पैनिक बाइंग ना करें, थोड़ा रैशनलाइज करें हमारी रिक्वायरमेंट्स को, और आज शाम से ही हम देखेंगे कि सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और जहां जहां पे भी कहीं कहीं अगर शॉर्टेजेस महसूस लोगों को हुई हैं, तो आज शाम से उनको रिलीफ मिलेगा और आगे से जो ये सिलसिला है इसी तरीके से बरकरार। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आर्जी और जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। थाड उधमपुर में 100 मीटर तक सड़क सैलाबी रेले के नतीजे बह गई थी, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया था। ताहम आज ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने दिया गया और इजाज़त रही। इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के उस मुकाम पे मौजूद हैं जहां पे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बादल फटने की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा था और ये शाहरा जिस तरह से बंद रही उसकी वजह से किसानों में काफी तशवीश फैली और सड़कों पे जो ट्रकों में माल भरा हुआ था, मेवा भरा हुआ था, वो बिल्कुल तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से अरबों रुपयों का नुकसान इस सनत को दरपेश है। अगरचे सरकार पर दबाव भी डाला गया कि बहुत जल्द इस शाहरा को बहाल किया जाए और बहाल आर्जी तौर किया भी गया, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो सुस्त रफ्तार से यहाँ पे जारी है, लेकिन माल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू की तरफ रवाना हो रहा है और जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो अशिया खुर्दुनी है वो भी श्रीनगर की तरफ पहुंचाई जा रही है। कोशिश ये है कि आम लोगों को राहत दिलाई जाए, लेकिन किसानों को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस वक्त भी यहाँ पे बारिशें हो रही है, आप देख सकते हैं कि बारिशें लगातार जारी है कुछ घंटों से, लेकिन अभी शाहरा पर ट्रैफिक अगरचे आहिस्ता ही लेकिन मामूल के मुताबिक रवा दवा है। इस शाहरा को बेहतर तौर बहाल रखने के लिए ट्रैफिक हुकाम यहाँ पे मौजूद है जो बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश में शदीद या शिद्दत आ चुकी है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अगर यही रफ्तार बारिश की रही तो शायद फिर इस शाहरा को बंद मत करना पड़ेगा। लेकिन किसानों की दुआ है कि किसी तरह से ये शाहरा जो है वो बहाल रहे ताकि उनका मेवा जो है वो मुल्क की दूसरी मंडियों तक पहुंचे। इस हवाले से अगर बात की जाए तो काफी कुछ काम किया जा रहा है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो, लेकिन इस बार किसानों को काफी तशवीश भी रही और बहुत सारा नुकसान किसानों को उठाना भी पड़ा। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक सरबराह रविंदर रैना ने आज सोपोर पहुंचकर फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात की। फ्रूट मंडी सोपोर के फ्रूट ग्रोवर्स ताजरीन से मुलाकात करते हुए रविंदर रैना ने इन्हें यकीन दिलाया कि सड़क के बंद रहने के नतीजे बने हुए हालात से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो ताजरीन को फ्रूट ग्रोवर्स को जिस तरह की मुश्किल का सामना है इसका हल निकाला जा सके। जितने भी सेब के कारोबारी हैं वो एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर वादी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर है उस पर काफी लैंडस्लाइड की वजह से उसको नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो फलों के फ्रूट्स ग्रोअर्स, सेब के कारोबारी खासकर बहुत तकलीफ में, परेशानी में हैं। और मैं यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में आया हूँ। सोपोर में यहाँ की जो फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट साहब हैं जनाब काका जी मलिक साहब और इनके दीगर सीनियर साथी मुश्ताक साहब, तांत्रे साहब, वघे साहब और तमाम जितने भी इनके मेंबर्स हैं उनसे हमने मुलाकात की है। उन्होंने कुछ डिमांड्स हमारे सामने रखी है। मैंने ये तमाम मंडी इसमें देखा है कि लाखों सेब की पेटियां
जो बिल्कुल तैयार हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है। मैंने मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात की है। मरकज की हुकूमत, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, और जितने भी तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी सोशल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ के जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, सेब के कारोबारी हैं, इस वक्त मुल्क गिर सेवा पर्व 2025 की तकरीबात के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोहामा बडगाम में दूध गंगा के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो के साथ मौसमियाती तब्दीली पर एक लेक्चर का इनेकाद अमल में लाया गया। समाजी कारकुन और कॉलम निगार डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने तलबा से खिताब करते हुए इन पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बिलखुसूस दूध गंगा के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, और जो कि चाडोरा और श्रीनगर के करीब 10 लाख लोगों की लाइफ लाइन समझी जाती है। राजा मुजफ्फर भट्ट ने बताया कि ग्लेशियर्स तेज़ रफ्तारी के साथ यानी वो पिघल रहे हैं। राजा मुजफ्फर भट्ट ने तलबा को बताया कि मुस्तक़बिल में कश्मीर को पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दूध गंगा को लोग इसमें यानी जिस तरह से आलूदा इसको कर रहे हैं, और नदी के किनारे की जो गैर कानूनी कानकनी है ये भी हो रही है, जिसके नतीजे दूध गंगा पहले ही ये तबाह हो रही है। रिवर बेड की गैर कानूनी कानकनी से आबपाशी की छोटी नहरें मुतासिर हुई हैं, जिन्हें हालिया सैलाब में मजीद नुकसान पहुंचा है। जैसे कि पिछले 5 बरसों में पुश्तों के करीब गैर कानूनी कानकनी के बाइस कमज़ोर वो हो गए। मुस्तक़बिल में ज़रई ज़मीन, धान, सब्ज़ी और सेब की काश मुतासिर होगी। अगर हम ना जागे तो अब भी यही पानी यानी जिस तरह से मज़ीद इससे जो है नुकसान होगा। पीने और आबपाशी के मकासद के लिए ये महज फितरत के साथ जंग है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने मज़ीद कहा कि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आब व हवा की तब्दीली पर लेक्चर का अहतमाम किया, जिसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ और दूध गंगा के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी गई। प्रिंसिपल HR सेकेंडरी स्कूल जोहामा अब्दुल गनी ने तलबा से खिताब किया और इन पर जोर दिया कि वो आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मुश्ताक अहमद लोन, एक मशहूर RTI और आब व हवा के कारकुन ने भी इस मौके पर खिताब किया। दूध गंगा पता कच इम्पोर्टेंस गो पन तुम पान फलनिस फलन दरिया हसा यमुन पन अलाक कोल। अगर न तुम पन्ने अलाक कोल हज पता पन अलाकन हज वुडरन हज पता पन अलाकन हज पहाड़न तो ग्लेशियरन हज पता पन अलाकन जंगलन हज पता पन अलाक बायोडाइवर्सिटी मुतलिक पता थोमुत बाकी हिसाब याद अमेजन दरियाव तो बाकी कांगो तो नाइल गोड़ जानियो पनुन पान यम पनुन पान जोन तो सह कत जान हुमिस पत कत जान हुमिस करिमिस। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। महकमे सनत व तिजारत के आला इजलास की वज़ीर आला ने की सरबराही। रोजगार और स्टार्टअप्स के तहत किए जाने वाले इक़दामात का लिया जायजा। कोलगाम में डाक बंगले की इमारत का नायब वज़ीर आला ने रखा संग बुनियाद। तामीरी कामों के इफ्तिताह पर आवाम को दी मुबारकबाद। नौजवान जुबानों की अहमियत को समझे, मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले मुल्क भारत का दुनिया में कोई सानी नहीं। LG मनोज सिन्हा का NIT श्रीनगर के सेमिनार से खिताब। यासीन मलिक के मुकदमे में इंसानी खतरों का लिहाज करने सजाद गनी लोन का मुतालबा। महबूबा मुफ्ती के रोल को करार दिया दोगला।
फिर एक बार घर पर नजरबंद कर दिया गया। जुमा की नमाज की इजाजत नहीं मिली। मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर वालों को ताजियत पेश करना चाहता था। मीरवाइज उमर फारूक का बयान। गैर फाल सियासी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने किया मनसूख। दीगर 2 पार्टियों पर इम्तना बरकरार। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आर्जी तौर पर किया गया बहाल। गाड़ियां मंजिलों की तरफ हुई रवाना। वादी में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, अवाम घबराए नहीं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का बयान। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।